रहीम डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड अपग्रेडेशन। डी फेलोस, इस टॉपिक को हम ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं और कुछ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की हैं, इनकी रोशनी में डिस्कस करेंगे। पहले वो जजमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली है 2017 SCMR पेज 890, दूसरी है 2021 SCMR पेज 1895, तीसरी है 2016 SCMR पेज 1859 और लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की 2023 LHC पेज 4270। ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की वेबसाइट पर मौजूद है। जी फेलोस, अगर अपग्रेडेशन की बात करें तो अपग्रेडेशन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ 6 और 7 पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है अपग्रेडेशन को फ्रॉम प्रमोशन वो ये है कि जो प्रमोशन है वो प्रोवाइडेड है अंडर सिविल सर्वेंट एक्ट और रूल्स के, जबकि जो अपग्रेडेशन है इसका जिक्र ना तो सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर है और ना ही उसके जिमन में बने हुए रूल्स के अंदर है। सेकेंडली, इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि ये पोस्ट पर अप्लाई होती है और इसके अंदर जो पर्सन ऑक्युपाई कर रहा होता है उस पर नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की एक सीट अनाउंसमेंट होती है, एक वैकेंसी अनाउंसमेंट होती है किसी कॉलेज के अंदर, जैसे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से हाल है उसके अंदर। अब उसका सर्वर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है 17 ग्रेड के अंदर अगर आया है तो उसकी आगे सीनियर क्रिमिनोलॉजिस्ट या मोस्ट सीनियर या इस तरह कोई भी उसका सर्वर स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब वो जो शख्स है, चूंकि उसका नेक्स्ट कोई प्रमोशन मौजूद नहीं है, तो जब एक अरसा वो उसके अंदर गुजारता है तो वो स्टेगनेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उस सूरत में फिर ये अपग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्जे वजूद में आया। तो वो बंदा रहता उसी पोस्ट पर है लेकिन उसकी अपग्रेडेशन, फॉर एग्जांपल वो अगर 17 में था तो आफ्टर द लैप्स ऑफ 10 ईयर विद सक्सेसफुल सर्विस उसको 18 में उसी पोस्ट के अंदर कर देते हैं। तो ये अपग्रेडेशन इसको हम कहते हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि जैसा मैंने गुजारिश की कि इसके अंदर कोई नई सीट क्रिएट नहीं की जाती, वही जो सीट होती है उसको ही अपग्रेड कर दिया जाता है। और चौथी बात, जैसे पहले बात की कि ये इसका जिक्र ना सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर है और ना ही रूल्स के अंदर है, तो इसको अंडर पॉलिसी और स्पेसिफिक स्कीम के तहत जो है वो अपग्रेड किसी सीट को किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक्सक्लूसिवली जो है उन लोगों के लिए होती है जो आइसोलेटेड पोजीशन भी होते हैं और उनकी एडवांसमेंट का कोई भी चांस नहीं होता, उनकी उनकी प्रमोशन का कोई चांस नहीं होता। तो इसलिए उनको अपग्रेड कर दिया जाता है उनकी फ्रस्ट्रेशन को और उनकी स्टेग्नेशन को ख़त्म करने के लिए। और इसके अंदर जो छठी बात हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो अपग्रेडेशन है ये सिविल सर्वेंट की टर्म्स एंड कंडीशन की डेफिनेशन में नहीं आता। ये आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट रेलेवेंट हो जाता है जब उसके ग्रीवियंस की रेसल की बात आती है। जो सिविल सर्वेंट है ही हैज़ टू नॉक द डोर ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल। तो with respect to if he has any grievance regarding his terms and conditions, तो अब ये चूंकि टर्म एंड कंडीशन की डेफिनेशन में नहीं आती अपग्रेडेशन, प्रमोशन आती है, तो फिर इसमें इसकी ग्रीवियंस की रिड्रेसल के लिए वो हाई कोर्ट में जाएगा। और सातवीं बात ये है कि जो प्रमोशन है वो फिटनेस कम सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोशन दी जाती है, जबकि इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये एक लैप्स और एक पीरियड ऑफ टाइम लैप्स होना इसके अंदर ज़रूरी है और उसकी फ्रस्ट्रेशन और जो स्टैग्नेशन है उसको ख़त्म करने के लिए। ये फेलोस, ये जो जजमेंट्स मैंने आपके सामने की उसके अंदर पहली है 2017 SCMR पेज 896। ये जो मैंने आसान अल्फाज में आपके सामने इसके डिफरेंसेस रखे, इसको इसी जजमेंट के अंदर बयान किया गया है। कहा गया कि अपग्रेडेशन इज नॉट डिफाइंड इन द सिविल सर्वेंट एक्ट आर द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, इट अप्लाइज टू द पोस्ट एंड नॉट द पर्सन ऑक्युपाइंग देम। नंबर 3, द एपेक्स कोर्ट में ये बात भी हेल्ड की कि अपग्रेडेशन इज कैरिड आउट विदाउट नेसेसरीली क्रिएटिंग पोस्ट इन द रेलेवेंट पे स्केल्स। नंबर 4, इट इज डन अंडर अ पॉलिसी एंड अ स्पेसिफिक स्कीम।
नंबर 5, it is exclusively used for incumbents of isolated positions with no other advancement options and its purpose is to overcome the issue of their stagnation and frustration. यही बात 2021 SCMR पेज 1891 के अंदर कही कि there is meticulous differentiation between upgradation and promotion. The promotion involves advancement in rank, grade, or a footstep en route to a higher position. जैसा कि इसको सिविल सर्वेंट एक्ट में जब डिफाइन भी किया गया कि प्रमोशन मींस अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट टू अ हायर पोस्ट इन द सर्विस और कैडर टू व्हिच ही बिलोंग्स. In an upgradation, the candidate continues to hold the same post without any change in his duties, but he is accorded a higher pay scale. It is also a well-settled exposition of law that the benefit of the upgradation is normally granted to the person stuck up in one pay scale for a considerable period of their length of service, either having no venue for promotion or progression. In order to minimize the anguish or suffering being stuck up in a particular pay scale for a sizable period, the mechanism of upgradation as a policy decision comes in the field for redressal and service. तो डी फेलोस, जो ये बात मैंने की थी कि इसको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, इस पर भी 2016 की जो SMAR है पेज 859 इसके अंदर लिखा गया कि सर्विस ट्रिब्यूनल हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 212 of the Constitution in issues relating to the terms and conditions of persons who are or have been civil servants, including disciplinary matters. It is, however, well settled that the upgradation doesn't form part of the terms and condition of service. ये फेलोज, ये था डिफरेंस बिटवीन अपग्रेडेशन एंड प्रमोशन जो मैंने आपके सामने रखा है इन द लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स. थैंक यू सो मच.